हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे से ये ब्यूटीफुल सा एब्स्ट्रैक्ट बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत बेसिक स्टिचेस से बना है और बनाना बहुत इजी। सिर्फ 2 बेसिक स्टिचेस के साथ ही हम इससे वर्क करेंगे। एक तो चेन स्टिच और दूसरा सिंगल क्रोशे। तो सभी को चेन स्टिच और सिंगल क्रोशे आता है और ये स्टिच जो है वो बनाना बहुत इजी है। इसमें कोई मोटिव याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि इसको बनाना कितना इजी है और इससे आप बहुत सुंदर डेकोर्स बना सकते हैं। आप डाइनिंग टेबल शीट पूरी बना सकते हैं, आप कुशन कवर्स बना सकते हैं, आप सेंटर टेबल पीस बना सकते हैं, बैक साइड टेबल पीसीस बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी और बड़ा फास्ट बनने वाला एक मोटिव है और इसे आपको कुछ भी गिनना वगैरह नहीं है। आपने विदाउट काउंट किए ही इन स्टिचेस को बनाना है और एक शेप दे देनी है। उसको शेप देने के लिए भी आपको, जैसे ये मैंने बनाया है तो मैं इसको कोई भी शेप देना अगर चाहती हूं तो मैं उसका एक पीस जो है कार्डबोर्ड का काट के रख लूंगी। जैसे मान लो मैंने एक राउंड सर्कल काट के रख लिया है तो मैं इसके ऊपर रख रख के पीस को बनाऊंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ पे ज्यादा स्टिचेस लेने हैं और किस तरफ मैंने वर्क ज्यादा करना है। क्योंकि मैं राउंड नहीं बना रही हूँ इसलिए ये शेप इस पे पूरी नहीं आ रही। लेकिन आप अगर राउंड बनाओगे तो ऐसे आप ऐसे एक पॉइंट को मार्क कर लोगे और जहां आप बना रहे हो उस हिसाब से आप उसको आगे आगे बढ़ाओगे ताकि इसके आगे इधर और ना जाए, आप यहाँ पे ही वर्क करते रहें। जैसे ये देखें, ये वर्क है तो हम इसके साथ साथ यहाँ वर्क करेंगे तो इसको राउंड शेप दे सकते हैं। तो इसको हमने एंकर के गोले से बनाया है। ये एंकर का 20 ग्राम का गोला है। मैं आपको इससे बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो इसको वूल के साथ भी बना सकते हैं। ये मैंने 3 प्लाई की वूल है उससे भी इसको ट्राई किया है, उससे भी ये बहुत सुंदर बनता है। इससे आप बहुत सुंदर, जैसे आप कुशन्स बना सकते हैं, वुलन कुशन्स बना सकते हैं, वुलन शीट बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये भी बड़ा फास्ट बनता है। तो आप किसी भी थ्रेड के साथ इसको एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इसको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे वर्क करना है। सबसे पहले मैं आपको एंकर के गोले के साथ इसको बनाना सिखाऊंगी। ये .000033 नंबर का गोला है। इससे मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी और क्रोशे हुक जो है वो 0.6 mm की है। तो देखिए, इसको शुरू करने के लिए हम सबसे पहले चेन्स लेंगे। ये देखें, ये लॉक चेन है। इसके बाद हम कुछ चेन्स लेंगे। मान लो मैंने ये 8 चेन्स ली हैं। इसमें कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी आपको समझ आए आप उसी तरीके से इसको वर्क कर सकते हैं। 8 चेन लेने के बाद सबसे पहले हम यहां पे एक सर्कल बनाएंगे। ये देखिए, हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूं एक कर लिया। अब ये जो हमारी रिंग बन गई है इसके साथ हम अब सिंगल क्रोशे करते हुए वर्क करेंगे। हमने इसको पूरी चेन को नहीं फिल करना, हमने इसको आधा या 1/2 आप फिल कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं इसमें सिर्फ सिंगल क्रोशे कर रही हूं। ये देखें, चेन्स आपको लेने अच्छे से आगे कैसे ली जाती हैं। अब मैं आपको सिंगल क्रोशे करना सिखाऊंगी। मैंने यूं क्रोशे हुक को इस रिंग के अंदर से पास किया और ये वाला थ्रेड ऊपर खींचा और इस 2 स्टिचेस को मैंने एक कर दिया। इसे सिंगल क्रोशे बोलते हैं। इस सारे मोटिव में हम सिंगल क्रोशे ही करेंगे। ये देखें, और इसमें हमने काउंट नहीं करना है कि हमने कितने स्टिचेस लेने हैं, 3 लेने हैं या 4 लेने हैं। आप अपनी मर्जी से इसमें स्टिचेस लेंगे। आप चाहें तो रिंग को हाफ भी फिल कर सकते हैं, आप चाहें तो रिंग को 2/3 या 1/4 भी फिल कर सकते हैं। क्योंकि मोटिव हर पॉइंट पे वेरी करेगा। आपने अगर मोटिव को कोई शेप देनी है तो आप कार्डबोर्ड से उस शेप को पहले काट लीजिए, उस पे रख रख के आपने निट करना है ताकि आपको समझ लग जाए कि आपने किस तरफ इसकी वीविंग ज्यादा करनी है। तो ये देखिए, मैंने काफी स्टिचेस ले लिए हैं।
तो ये स्टिचेस लेने के बाद इसमें सारी जो हमारा मोटिव है वो बैक की तरफ चलता है। आपने इसको कहीं रिवर्स नहीं करना है, सिर्फ अपने बैक की तरफ ही इसको बनाना है। तो मान लो मैंने ये 10 या 11 स्टिचेस जो है वो ले लिए। उसके बाद मैं कुछ चेन्स लूंगी, 1 2 3 4 5 6 देखते हैं हम यहां पे अगर लगाएंगे तो 6 थोड़ी कम पड़ रही हैं, हम 7 8 ले लेंगे। 8 चेन्स लेने के बाद हम इसको यूं थोड़ा सा बड़ा करेंगे और छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम इस पॉइंट पे, ये देखें, किसी भी पॉइंट पे आपने इसको अटैच कर देना है, इसमें से इसको गुजार लेना है और ये यहां पे हमने फिर से सिंगल क्रोशे करते जाना है। ये देखें ऐसे 1 2 3 4 5, मान लो मैंने ये 6 सिंगल क्रोशे किया है इस पे। ये देखिए ऐसे ये लूप बन गई। ये देखिए हम इसको साथ साथ थोड़ा सा ऐसे भी करते रहेंगे ताकि ये कॉम्पैक्ट बने, लूज ना बने। 6 लिए हैं, हम थोड़े और भी ले सकते हैं अभी क्योंकि ये लूप काफी बड़ी है। 7 8 और ये 9। अब फिर से ये देखें ये कैसे आकार बन गया। हमने ये भी चेन थोड़ी सी छोड़ दी है, ये भी थोड़ी सी छोड़ दी है। अब फिर से हम क्या करेंगे, चेन्स लेंगे, कुछ चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7। 6 7 तो आपने मिनिमम लेनी है, बहुत कम लूप छोटी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम 7 ये लिए। अब 8 और 9, हमने 9 चेन्स ले ली। 9 चेन्स हम ऐसे घुमा के देखेंगे कि इसको कहां पे अटैच करेंगे। हम इसको यहां अटैच कर सकते हैं, तो हम इसको इस पॉइंट पे अटैच कर देंगे। इसमें कहीं कुछ गिनना नहीं है भी कौन से पॉइंट पे आपने अटैच करनी है या कहां पे आपने इसको फिनिश करना है। आपने जस्ट बनाते जाना है और मोटिव को बढ़ाते जाना है। और इसमें बैक ही क्रोशे हुक चलती है, फ्रंट पे ये मोटिव नहीं जाता। ना ही हमने इसको रिवर्स करना है, हमने सिर्फ इसको सिंगल क्रोशे करते हुए हर लूप को 1/4 या 2/3 या हाफ फिल कर लेना है और मोटिव को बढ़ाते जाना है। ये देखें फिर से मैंने कुछ चेन्स ली हैं और इन मोटिव को इसको थोड़ा सा मैं आगे पुश कर दूंगी ताकि ये इसको थोड़ी सी शेप दे और साथ में कॉम्पैक्ट बने, लूज ना हो। और फिर से मैं दोबारा चेन्स लूंगी, 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इसको, ये देखें, इसको लूज छोड़ूंगी, इसको यहां से अब कहां पे अटैच करनी है, मैं इसके सेंटर पॉइंट पे यहां पे अटैच कर देती हूँ। ये मेरी मर्जी है, मैं यहां मर्जी इसको अटैच करूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको इस पॉइंट पे करूं या उस पॉइंट पे करूं। ये देखें फिर से मैं इसको वीव करूंगी, 1 2 3 and 4। ये मैंने 4 ही स्टिचेस लिए हैं और इसको आपस में ऐसे, ये देखें मैंने इसको ऐसे इसके साथ जोड़ लिया है। और उसके बाद मैं दोबारा से चेन लेने जा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 तो मिनिमम है, इतनी तो लेंगे ही आप। इससे बड़ा लेंगे तो बहुत, जैसे मैंने यहाँ कुछ कई जगह पे बहुत ज्यादा ले लिए हैं तो ये बड़े गैप बन गए हैं। तो कोशिश करें कि आप एक जैसे ही गैप बने। जब भी आप चेन्स आपकी पूरी हो जाए तो इसको आपने यूं छोड़ देना है स्टिच को, और यहां पे इसको अटैच करना है। उस पॉइंट पे आपने यूं क्रोशे हुक इसमें से पास करते हुए और इस लूप को इसमें से पास कर लेना है और फिर से हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना शुरू कर देना है ना। कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग, हर शेप डिफरेंट बनेगी और बहुत ब्यूटीफुल लुक देगी। देखिए
सिर्फ मैं बैक में जाती हूँ और इसको अटैच कर देती हूँ, है ना। अब मैं फिर से इसको बैक पे ले जाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये देखिए, इसको छोड़ दूंगी और ये जो हमारा पॉइंट है, ये देखिए, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पे इसको अटैच कर दूंगी। इसमें कोई भी मोटिव एक जैसा नहीं बनता। दोबारा से एक और मैट बनाऊंगी तो वो डिफरेंट होगी, इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये बिल्कुल अलग बनता है, हर पीस अलग बनता है और हर पीस की अपनी ग्रेस है। ये देखिए, ये यूं लूज लग रहा है आपको, स्टिचेस थोड़े दूर दूर है ना, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर सकते हैं ताकि ये पूरा कॉम्पैक्ट सा दिखाई दे। और इसमें जितने ज्यादा आप डाल सकते हैं उतने आप डाल लें स्टिचेस। इसमें कुछ भी काउंट नहीं किया कि 10 डालने हैं, 12 डालने हैं, या आपने कितने भी आप डाल सकते हैं जो इसको एक ब्यूटीफुल सी शेप दे। ये देखें, इसको राउंड सी शेप दे रहा है, बहुत सुंदर और बिल्कुल पास पास। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूं। अब मैंने ये जो बैक आई थी इस पे मैंने पूरी चेन पे ही फिल कर दी। अब मैं इसको यहां से ले जाके इस स्टिच, ये जो नेक्स्ट वाला जो मैंने चेन्स छोड़ी हैं, इसमें भी मैं यूं ही वर्क करूंगी। इसको पूरा फिल करूं या हाफ फिल करूं, इट्स अप टू मी। थोड़ा सा जब पोर्शन बन जाएगा फिर मैं इसको कोई भी शेप दे सकती हूं। ये देखिए, मैंने इसको 3-4 स्टिचेस लिए हैं और इसको यूं इसके साथ जोड़ लिया है। उसके बाद मैं दोबारा से चेन ले रही हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसको मैं यहां पे अटैच करूंगी इस पॉइंट पे। ये देखिए, इस लूप को मैं यहां से निकालूंगी और यहां अटैच कर दूंगी। फिर से इस वाली लूप में, अब जो नेक्स्ट जो लूप बन गई है हमारी, इस लूप में मैं सिंगल क्रोशे फिर से शुरू कर दूंगी करना। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आता है इसको क्रिएट करने में, क्योंकि हर शेप डिफरेंट होती है, इसलिए आपको बनाने में भी बहुत मजा आएगा। आपको कहीं भी काउंट नहीं करना है, लूप्स नहीं बनानी है, कोई और स्टिच नहीं करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशे और चेन स्टिच, बस यही स्टिचेस आपने बनाने हैं और वर्क करते चले जाना है और एक ब्यूटीफुल सा एब्स्ट्रैक्ट बनके रेडी हो जाएगा। जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने बैक नहीं जाना, मैंने इसको पूरा फिल कर लेना है। अब ये वाली शेप जो है इसको भी मैं फिल कर लूंगी। अगर मुझे लगेगा तो मैं वापस जाऊंगी, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही फिल कर लूंगी यहां तक। ठीक है, ये देखिए कितनी सुंदर शेप्स बन रही हैं। अब मैं इसको, इस शेप को थोड़ा सा आगे खींचूंगी तो ये थोड़ी सी चेन बचती है, तो मैं पहले इसको बैक करके यहाँ पे एक और ऐसे कर्व बना लेती हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि सारे कर्व बैक की तरफ ही बनते हैं। मैं फिर से चेन्स ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं यहाँ पे अटैच करूंगी। अगर आपको लगे आप जब चेन अटैच करते हो कि ये बड़ा टाइट लग रहा है, पास हो रहा है, तो आप उसको खुला भी कर सकते हैं, थोड़ी सी चेन्स और डाल के इसको, ताकि इसमें बल बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जो आपके स्टिचेस हैं वो बिल्कुल फ्लो में होने चाहिए, ताकि कहीं से भी मोटिव खिंचे ना।
इस पे इसको पूरा फिल करूंगी, यहां फिल करूंगी और यहां पे मैं इसको आगे ले जाऊंगी। ऐसे ही आपने बढ़ाते चले जाना है। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी, फिर मैं इसको आपको थोड़ा सा और इसकी मॉडिफिकेशन दिखाऊंगी कि आपको इसको कैसे आगे बढ़ाना है। देखिए यहां से मैंने इसको शुरू किया था, मैं उसी पॉइंट पे पहुंच गया। मेरे पास सिर्फ ये चेन्स हैं जो हमने फर्स्ट रिंग की छोड़ी थी, तो मैं इसको भी वर्क कर लेती हूँ। देखिए इसके बीच में भी हम सिंगल क्रोशे करते हुए इसको पूरे को वर्क कर लेंगे। इस मोटिव में कोई रोज नहीं है, आपने अपनी इमेजिनेशन से ही ये सारा जो है वो मोटिव बनाना है। आप जो बनाएंगे वो मेरे मोटिव से डिफरेंट होगा, मैं भी अगर कोई दूसरा बनाऊंगी वो मेरे अपने मोटिव से भी डिफरेंट होगा, लेकिन ब्यूटीफुल होगा और बहुत सुंदर बनेगा। ये देखिए ये एक्स्ट्रा थ्रेड था जो हम बीच में इसको बाद में काट लेंगे। ये बीच में वीव हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं इसके बीच में भी मैंने सारा वर्क कर लिया है। अब मेरे पास कोई भी चेन खाली नहीं है। अब हम यहां से बैक जाएंगे तो यहां पे वर्क करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक और स्टाइल से भी कर सकते हैं। मान लो मेरे यहां पे मैंने वर्क किया है, अब मैं इस पॉइंट पे जाना चाहती हूँ, यहां से मैं इसको बैक ले जाऊंगी, तो मैं इसको यहां तक ले जाने के लिए स्लिप स्टिच की मदद से स्टिचेस लूंगी। ये मेरा जैसे पॉइंट है, यहां से मैं इसको यूं, ये देखें, क्रोशे हुक पास करते हुए स्टिच निकाला और इसको इसमें से पास कर दिया, तो ये हमारा स्लिप स्टिच है। मैं स्लिप स्टिच से थोड़ा आगे भी बढ़ सकती हूँ। ये देखिए हर स्टिच के बीच में से मैं क्रोशे हुक पास करूंगी और इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक कर दूंगी, क्योंकि मेरे को इस सेंटर तक जाना है, फिर मेरे को बैक आना है, तो इसलिए मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से आगे ले जा रही हूं। उसका पता भी नहीं चलता और मोटिव को एक शेप देने में हेल्प भी करता है, क्योंकि अगर आप कोई शेप बना रहे हो तो आपको ज्यादा पता होता है कि यहाँ पे मैंने कितने स्टिचेस लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो ये देखें मैं इसको यहां से यहां तक ले आई। अब मैं दोबारा से वैसे ही वर्क करूंगी जैसे मैं पहले कर रही थी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब इसको थोड़ा स्टिच को बड़ा करेंगे और बैक में हम इसको यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, यहां मेरा मन करेगा मैं इसको अटैच कर दूंगी। अब मैं इसको फिर से यहां से वर्क करना शुरू कर दूंगी। हर चेन को थोड़ा थोड़ा वर्क करूंगी, पूरा नहीं करूंगी, तभी मैं एक रो में आगे बढ़ सकूंगी। ये देखिए मैंने इतने 3-4 स्टिचेस लिए हैं। अब मैं फिर बैक जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इसको मैं इस पॉइंट पे अटैच कर दूंगी। आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूं। जब आप खुद क्रोशे हुक लेके और थ्रेड लेके बैठेंगे और बनाना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत मजा भी आएगा और बहुत ब्यूटीफुल मोटिव जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मैं फिर से बैक जा रही हूं। अब मैं यहां इसको अटैच करूंगी। One, 2, 3, 4 and 5। तो ये देखें कितना बढ़िया मोटिव क्रिएट हो रहा है। आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा और जो भी शेप आप बनाना चाहें उस शेप पे आप इसको यूं रख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह वापस मुड़ना है और कहाँ पे आपको स्टिच लेना है। अगर आपको कोई स्पेशल शेप चाहिए तो आप कार्डबोर्ड के पीस पे काट लें और उसके ऊपर रख रख के आप स्टिचेस लें ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कहाँ से स्टिचेस को वापस लेना है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इन मैट्स को जरूर ट्राई करेंगे। ये देखें ये कितने ब्यूटीफुल मैट्स बनेंगे और इवन आप अगर वूल के भी बनाएंगे तो ये भी बहुत सुंदर मैट बनेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।